तो क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन के नंबर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे पहले इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से। ठीक है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम, डिनोटेड बाय सी से डिनोट किया जाता है इसको। अब अगर किसी बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो उस बॉडी के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाए तो बॉडी बन जाता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे डिपेंड करता है कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज बनेगा, चार्ज वाला बनेगा, या फिर नेगेटिव चार्ज वाला बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे दो बॉडी है, फर्स्ट बॉडी एंड सेकेंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी में मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 टू प्रोटॉन, 20 टू प्रोटॉन है, सॉरी 20 प्रोटॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, तो दोनों बॉडी का नेट चार्ज जीरो है क्योंकि जितना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या किए हम, कुछ 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या, इस बॉडी के पास, सेकेंड वाले बॉडी के पास 25 इलेक्ट्रॉन हो गया और फर्स्ट वाले बॉडी के पास 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए सेकेंड वाला जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया, और फर्स्ट वाला बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इसके पास कम इलेक्ट्रॉन आया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस कैसे बताया जाता है, यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो होता है वो कंजर्व है ना। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज को ना तो बना सकते हैं ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं लाइक अ रियल नंबर। ठीक है, चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड लाइक अ रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस कूलम का चार्ज को अगर -3 कूलम का चार्ज से अगर ऐड करेंगे तो जैसे मेरा नंबर्स होता है प्लस माइनस माइनस, 5 से 3 माइनस हुआ 2 बचा, प्लस में 2, तो +2 कूलम का चार्ज बचा। ठीक है, तो जस्ट लाइक अ रियल नंबर हम लोग जैसे प्लस माइनस करते हैं वैसे हम लोग चार्ज को भी प्लस माइनस कर सकते हैं। थर्ड आता है सबसे मेन प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसके ऊपर पूरा न्यूमेरिकल्स बेस्ड है क्योंकि ये न्यूमेरिकल इससे बनता है। तो जब यहाँ पे क्या बताया जाएगा कि चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। चार्ज जो होता है वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में आता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी बॉडी में अगर हम ये बोलेंगे कि उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग कि वहाँ पर ही 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 3.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, या 3/5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो आगे में जो नंबर n मल्टीप्लाई होता है ना, वो मेरा एक रियल मतलब कि वो एक इंटीजर वैल्यू होता है। ठीक है, तो n इज़ अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे n नेचुरल नंबर में आता है। तो q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे जो n है वो एक मेरा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड e इज़ अ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, अब e क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जिसका वैल्यू होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके फाइन, तो ये 1e का वैल्यू हो गया ना। अच्छा, ये जो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज है। ठीक है, मतलब कि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल है लेकिन वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे छोटा चार्ज जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है दैट इज़ 1e का चार्ज, दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1e का। ठीक है, अब ई इज़ द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास अगर जो चार्ज रहेगा इतना ही चार्ज होता है, बस वो नेगेटिव में रहता है, और प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, लेकिन वैल्यू इतना ही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है गोल्ड लीफ इंडिकेटर। तो गोल्ड लीफ इंडिकेटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ बॉडी। किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है ये पता करने के लिए गोल्ड लीफ इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक छोटा सा बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर में एक रॉड लगा हुआ है। ठीक है, इस रॉड के साथ में 2 गोल्ड का फॉइल लगा हुआ है, 2 फॉइल है गोल्ड का। ठीक है, और जब इस ऊपर का जो ये रॉड है इसमें एक कंडक्टिंग रॉड को अगर हम टच करवाते हैं, जैसे कि एक कंडक्टिंग वायर है जिस कंडक्टिंग वायर के पास प्लस चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम इसमें टच कराएंगे तो सारा प्लस चार्ज यहाँ से ट्रैवल करेगा और ऐसे ट्रैवल करते करते इस दोनों गोल्ड फॉइल में आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही गोल्ड फॉइल में आएगा तो गोल्ड फॉइल ऐसे दूर दूर हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे को रिपल करेगा। ठीक है, तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि इस बॉडी के पास चार्ज है। ठीक है, अगर मान लो इस बॉडी के पास अगर चार्ज नहीं है, अगर हम इसको यहाँ पे टच करवा दिए तो कुछ भी नहीं होगा, गोल्ड लीफ पेड़ से मेरा सटा हुआ है तो ऐसे सटा ही रहेगा आपस में। ठीक है, दूर दूर नहीं हो जाएगा।
लेकिन अगर चार्ज होगा तो दोनों गोल्ड का फॉइल में चार्ज आ जाएगा और दोनों गोल्ड पे एक दूसरे को रिपल करने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है चार्जिंग ऑफ बॉडी। तो बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड। सबसे पहला मेथड होता है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन बेसिक मेथड है कि यहाँ पे दो बॉडी को अगर हम एक दूसरे से रब करेंगे तो वहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड आता है बाय कॉन्टैक्ट एंड बाय इंडक्शन। अब ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्टैक्ट और इंडक्शन वाला। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, इफ़ टू बॉडी कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर देन देयर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग दैम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो दो बॉडी है, एक बॉडी है मेरा 10 कूलम वाला चार्ज का और एक है मेरा 20 कूलम वाला चार्ज का। दोनों बॉडी को हम टच करवाए आपस में, टच कराने के बाद वो क्या, टोटल चार्ज मेरा 30 हो गया। अब जब हम इसको दूर दूर कर देंगे ना तो दोनों में चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉन्टैक्ट का प्रोसेस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, कि जो मेरा टोटल चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो बॉडी के पास में। ठीक है, हाँ, और एक चीज़, ये दोनों बॉडी क्या होना चाहिए, सेम शेप का होना चाहिए। ठीक है, शेप दोनों का सेम होना चाहिए। अब सेकंड आता है बाय इंडक्शन। अब ये भी काफ़ी सिंपल है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि व्हेन अ बॉडी केप्ट नियर टू ईच अदर, अगर दो बॉडी को आप सामने सामने रखें, मतलब टच नहीं करवाना है इसमें। ठीक है, सामने सामने रखना है। जैसे कि देखो ये एक बॉडी है, इस बॉडी के पास में जितना प्लस चार्ज है, मान लो कि अंदर में 4 ठो प्लस चार्ज है ना, और 4 ठो माइनस चार्ज भी प्रेजेंट है अंदर में, 4 माइनस 4 प्लस चार्ज है, मतलब कि यहाँ पे नेट चार्ज 0 है। हम एक रॉड लेके आए, रॉड को हम टच नहीं करवाए, थोड़ा सा दूर रखे इससे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे इस रॉड को जब हम बॉडी के पास लेके आएंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, इस बॉडी में प्लस चार्ज है, इस रॉड में प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपल करके इस साइड कर देगा। मतलब मेरा पॉजिटिव चला जाएगा राइट साइड में, नेगेटिव चला जाएगा लेफ्ट साइड में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, राइट साइड से हम अर्थिंग कर देंगे। जैसे अर्थिंग करेंगे ना तो ये सारा प्लस चार्ज चला जाएगा ग्राउंड में, ये सब चला जाएगा ग्राउंड के पास में। ठीक है, फिर उसके बाद हम अर्थिंग को हटा देंगे, इस रॉड को हटा देंगे, तो इस बॉडी में बच जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉडी मेरा नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो इस मेथड का यूज़ करके हम लोग किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली एक रॉड लेके आए, रॉड मेरा नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को रिपल किया। अब पॉजिटिव को हम अर्थिंग करके ग्राउंड में भेज दिए, अर्थिंग करके, और ग्राउंड में जाने के बाद हम इस अर्थिंग को हटा दिए, इस रॉड को हटा दिए। तो जैसे रॉड हटा दिए तो इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज बच गया। ठीक है, तो ये बॉडी मेरा नेगेटिवली चार्ज हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब उसके बाद दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 पार्ट में। ठीक है, 3 बेसिस पे। सबसे पहला है हम लेंथ के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एरिया के बेसिस पे करेंगे, फिर वॉल्यूम के बेसिस में करेंगे। ठीक है, तो लेंथ के बेसिस में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। सेकेंड है सरफेस चार्ज के हिसाब से। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम लोग सरफेस एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि रो इज इक्वल टू चार्ज बाय सरफेस एरिया। एस माने कि सरफेस एरिया यहाँ पर ही। नेक्स्ट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो जाएगा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया वॉल्यूम के बेसिस पे, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। फाइन, तो फर्स्ट वाला जो है चार्ज बाय लेंथ, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर, एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर, और नीचे में वॉल्यूम है तो कूलम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फाइन, का इसका यूज़ होगा काफ़ी ज़्यादा आगे चल के। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। ठीक है, चार्ज और मास में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस कि मास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, चार्जेस कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ। ठीक है, मास रेस्ट वाला जो मास होता है और मोशन वाला मास, ये दोनों इक्वल नहीं होता है। रेस्ट का मास और मोशन का मास में फ़र्क हो जाता है, मोशन मास थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है रेस्ट का मास से। ठीक है, बट रेस्ट वाला चार्ज और मोशन वाला चार्ज का वैल्यू आपस में इक्वल होता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवेरियंस लॉ ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनवेरियंस लॉ ऑफ चार्ज। नेक्स्ट मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। चार्ज में क्या होता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट बट लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और अगर प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को रिपल करेगा। नेक्स्ट मास आर नॉट क्वांटाइज। मास क्वांटाइज नेचर का नहीं होता है। ठीक है, बट चार्ज मेरा क्वांटाइज नेचर का होता है, और ये फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4। नेक्स्ट है मास आर कंजर्व्ड इन नेचर। मास कंजर्व होता है एंड चार्जेस आर ऑल्सो कंजर्व इन नेचर। नेक्स्ट इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रेविटेशन। मास का यूज़ ग्रेविटेशन में यूज़ होता है, और चार्ज का काफ़ी मेन रोल होता है इलेक्ट्रिसिटी में। मासेस कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज।
चार्ज के बिना मास एग्जिस्ट कर सकता है। किसी बॉडी में चार्ज भले ना हो लेकिन उस बॉडी के पास मास होता है, ठीक है। तो बिना चार्ज का मास पॉसिबल है, बट बिना मास का चार्ज पॉसिबल नहीं है। बट चार्जेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है। तो बेसिक सा बात है।